गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। क्लास 5 यूनिट 4 की पहली पोएम है आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्राइंग। क्राइंग का मतलब है रोना। तो क्या आप रोना चाहोगे? नहीं भाई, रोना तो कोई नहीं चाहेगा और ना ही कोई किसी को रुलाना चाहेगा। तो चलिए कविता के अंदर देखते हैं क्या कहा गया कवि के द्वारा। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked, then you can jump in the shower and splash splash splash। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहता है कि क्राइंग ओनली ए लिटिल, यानी कि थोड़ा सा रोना, अगर आप थोड़ा सा रो लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कवि कहते हैं कि तुम इतना रोना चाहिए जब तक तुम्हारा जो तकिया है वो गीला ना हो जाए, इतना रोना चाहिए। और उसके बाद आप तुरंत शावर में चले जाओ, यानी कि नहाने के लिए चले जाओ। और जब शावर चालू करोगे तो उसमें जब पानी आपके ऊपर गिरेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। और स्प्लैश स्प्लैश यानी कि पानी की गिरती बूंदों को ऊपर से जो फवारा, जो ड्रॉप्स आपके ऊपर गिरेंगी पानी की, उससे आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। तो यानी कि पहले स्टांजा में कवि जो है हमें रोने के बारे में बता रहा है कि हमें ज़्यादा रोना चाहिए, कम नहीं। इट्स नॉट अबाउट एवरी डे, कि रोज़ नहीं, लेकिन जब भी आप उदास हो, जब भी आपको कभी ऐसी परिस्थिति में हो कि आपको रोना आ रहा है, तो उस समय आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रोना है। इतना रो लेना है कि आपके अंदर के सारे आंसू ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद कवि ने हमको आइडिया दिया है कि उसके बाद तुरंत आपको नहाने चला जाना चाहिए। नहाने से आप और ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। दो ही स्टेंजा की ये पोएम है। दूसरे स्टेंजा में कवि क्या कहता है वो देख लेते हैं। दूसरे स्टेंजा में बताया गया कवि के द्वारा, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। कवि दूसरे स्टेंजा में कहता है कि फिर आप नहाने के बाद अपना जो विंडो है उसको भी खोल सकते हो। अब उसको खोलने से क्या होगा, आप बाहर जो है आपकी आवाज़ जाएगी, आप बहुत खुश हो, बहुत मज़ा आएगा आपको, हंसो ज़ोर ज़ोर से उस समय। एंड इफ़ पीपल से, अगर बाहर के लोग खिड़की खुली देखकर आपको एंजॉय करते हुए पूछें, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, कि भाई क्या बात हो गई, इतना क्यों खुश हो, क्या हो गया, हा हा सिंग बैक। और फिर तुम उनको हंसते हुए फिर से दोबारा जवाब दो, हा हा। और ये जवाब क्या दोगे आप? दोगे कि हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा हा। कि जो मेरा आखिरी आंसू था उसके अंदर मेरी खुशी छुपी हुई थी और मैंने अपने सारे आंसुओं को पोंछ दिया है और वो खुशी बाहर झलक आई है। और फिर ऐसा कहते हुए फिर तुम हंसने लग जाना। यानी कि कवि यहाँ पर बता रहा है कि रोने के बाद आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, यानी कि थोड़ा सा अगर हम रोते हैं तो हमारे इमोशंस कम्प्लीटली बाहर नहीं निकलते हैं, और थोड़ा सा रोने के बाद हम कम्प्लीटली हैप्पी नहीं फील कर सकते हैं। इसलिए कवि कहता है कि तुम कितना रो, ज़्यादा रो, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी जो भड़ास है वो निकल जाए और तुम खुशी को फिर से फील कर पाओ। ये पोएम जो है लिखी गई है गैलवे कैनल के द्वारा। होपफुली आपको पोएम अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक और वीडियो के अंदर, जो है इसी यूनिट का सेकेंड चैप्टर।